हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग गाइस। आज 7 तारीख है, 7 जून 2020। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन 5.0 के नियमों का पालन करते होंगे, अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड करते होंगे विद फैमिली के साथ। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है कि कुछ लोगों को मोटिवेट करने को, स्टूडेंट्स हो, क्लासमेट्स हो, फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि उनको ये वीडियो देख के उनके अंदर कुछ मोटिवेट होंगे वो कि नहीं, भगवान ने हमें जो जन्म दिया है तो कुछ अच्छे कर्म करके जाए हम। जी, कुछ दिन पहले जो एक एलिफेंट का, जो केरला में जो एक एक्सीडेंट हुआ एलिफेंट के साथ, सोचिए उसे कितना दर्द हुआ होगा। आप एहसास करिए कि जब कोई आपसे खाना मांगने आए और आप उस खाने के अंदर जहर या विष मिला दे, आपको कितना दुख होगा, कितना उसे दर्द और दुख हुआ होगा। उसके पेट में 6 महीने का उसके बच्चा था। सोचिए जब वो भोजन पाइनएप्पल के अंदर उस विस्फोट पदार्थ को उस लोगों ने डाल दिया, वो लोग कितने निर्दयी हो गए। आप भी किसी के बहन हो, आप भी किसी के माता हो, किसी के पिता हो, किसी बेटी के बाप हो, अगर आपके साथ अगर कोई ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? सो प्लीज़ डोंट डू इट। देखिए, समय का कद्र करिए। भगवान ने आपको इतना, हर एक चीज़, इतना प्राइसलेस चीज़ आपको ज़िंदगी दी है। सबके पास ऐसा कीमती चीज़ें नहीं मिलती हैं। प्लीज़ समय का कद्र करें और ऐसी घटनाएं मत करिए। सोशल मीडिया में अगर आप एक्टिव होते होंगे तो ऐसे हज़ारों केसेस आते हैं कि छोटे बच्चों का रेप कर दिया गया, एलिफेंट या जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। सो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा आप लोग मत करिए। खुद को सुरक्षित रखिए, नेचर को सुरक्षित रखिए, क्योंकि प्रकृति अगर रहेगी तो हम लोग रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे तो अगर हम लोग रहेंगे। अगर वो लोग, नेचर, एनिमल्स, प्लैनेट नहीं रहे तो हम लोग क्या करेंगे जी के? ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा कि कर्म फल भोगना ही पड़ता है। जी, समय का कद्र करना चाहिए। टॉपिक है आज का हमारा, कर्म फल भोगना पड़ता है। आज एक मैं आपको स्टोरी, एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको कुछ ये बातें सुन के इंस्पायर्ड होंगे आप, जिससे आपके मन में कुछ ऐसी जिज्ञासा उठेगी जिससे आपको भी लाइफ में अच्छे कर्म करने का मन करेगा और आप मोटिवेट होंगे कि जब लोग ऐसा करते तो हम क्यों नहीं करेंगे। सो आज मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे से रहिए और अपने नेचर को, अपने प्रकृति को, अपने एनिमल्स के साथ, अपने पशु पंछियों के साथ अच्छे से व्यवहार करिए। देखिए, एक समय की बात है, एक आदमी जब ताजी मछलियां पकड़ रहा था तालाब से, मछली जिंदा थी, ताजी मछलियां पकड़ के वो रख रहा था। उसी टाइम में एक व्यक्ति आया। वो व्यक्ति बहुत ही धनी था, बहुत ही एटीट्यूड वाला व्यक्ति था, बहुत ही घमंडी था, उसके पास पावर्स थी। वो घमंडी आदमी क्या किया, उसके हाथों से वो मछली छीन लिया। उसके हाथों से क्या किया, वो मछली छीन लिया। जब आदमी ने बोला कि ये तो मेरा मछली है, मैं इसे पकड़ रहा हूँ, तुम क्यों? तो उसने उसे झटका मार के हटा दिया, बोला कि नहीं, ये मेरा मछली है। मछली अभी ताजी थी, फड़फड़ा रही थी। जब भी अगर मछली को जल से आप निकालेंगे तो देखेंगे उसके प्राण जाते हैं, तो वो छटपटाती है। मरना, देखिए, किसी को मरना अच्छा नहीं लगता। तो जब वो आदमी मछली पकड़ा तो मछली ने उसके हाथ में काट लिया। तो मछली अभी जिंदा थी। तो जैसे उसके हाथों में काटा, मछली उसके हाथ से छूट के तालाब में गिर गई। उसके अंगूठे में बहुत जख्म हो गया था। वो डॉक्टर के पास गया, उस जख्म को दिखाया। डॉक्टर ने उसे मरहम की, पट्टी की, कुछ दवाइयाँ दी, बोले कि आप इसे लीजिए, खाइए और 3 दिन के बाद आइए। वो आदमी गया, 3 दिन के बाद आया, वो दवाई को लिया, मलहम लगाया,
जब 3 दिन के बाद पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे पट्टी खोला और वो देखा कि घाव अभी भी ताज़ा है, वैसे कि वैसे ही वो घाव है। तो डॉक्टर ने बोला कि इस अंगूठे को काटना होगा, नहीं तो आपका हाथ यहाँ तक जाएगा। मरता क्या नहीं करता। देखिए, मौत से तो सबको डर है यार, हम मर ना जाए। तो बोला ठीक है, हाथ को यहाँ काटा जाए। डॉक्टर ने उसे यहाँ पूरा काट दिया। फिर बैंडेज किया गया, फिर मलहम दिया गया, फिर मेडिसिन दिया गया कि 3 दिन बाद आइए, आप इस मेडिसिन को, इस मलहम को लगाइए और 3 दिन के बाद आइए। 3 दिन बाद फिर गया, फिर बैंडेज खोला गया, पट्टी खोली गई। घाव अभी का अभी उतना ही ताज़ा था, घाव अभी ठीक नहीं हुआ था, उतना का उतना ही ताज़ा था। डॉक्टर ने उस पट्टी को खोला, उसे फिर बैंडेज की, फिर मलहम लगाया, बोला कि आप मेडिसिन लीजिए, फिर 3 दिन के बाद आइए। उसी टाइम उसके फ्रेंड ने, उसके एक दोस्त ने बोला कि तूने कुछ गलत तो नहीं किया, तूने कुछ गलत तो नहीं किया, तूने तो कुछ पाप तो नहीं किया, तूने कुछ पाप तो नहीं किया, सोच तूने क्या किया, किसी के कमाई पे तो तूने, किसी के पेट पे तो लात नहीं ना मारा, सोच, याद कर। तो उसने सोचा, याद किया, बोला हाँ एक गलती तो मैंने की थी। बोले क्या? कि किसी की मेहनत के ऊपर अपना हक जमाए थे, मतलब किसी के गरीब के पेट पे हम लात मारे थे और उसकी मछली को हम हड़क के लेके आ रहे थे कि हम खुद उस मछली को खाएंगे। तो उसके दोस्त ने कहा कि जा उसके पास, उससे माफी मांग, उसके पैर पकड़, उसे नाक रगड़ कि देख तूने उसने तो तुझे कुछ शराब तो नहीं दिया, तुझे कुछ कर तो नहीं दिया, उसने क्या किया ऐसा। वो बेचारा व्यक्ति गया, जो धनी व्यक्ति था, घमंडी व्यक्ति था, दौड़ दौड़ के गया, वो खोजा खोजा खोजा, एक दिन उसे मिला। वो उसी तालाब के पास जब वो, जहाँ पे वो मछली पकड़ रहा था, उसके पैर पकड़ा, बोला कि तूने ऐसे क्या किया मेरे साथ जो मुझे मेरा पूरा हाथ गंवाना पड़ा, तुझे क्या कोई तंत्र विद्या आती है, तूने क्या किया, तूने कुछ मुझे श्राप दिया, क्या दिया। तो उस व्यक्ति का सेंटेंस, बात सुनिएगा, जो आपकी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वो व्यक्ति बोला उसे, उस व्यक्ति का सेंटेंस में इतना ना गहराई छुपा हुआ है। आपको इस कहानी का टाइटल ही है, कर्म फल भोगना पड़ता है। आज हो या 10 साल के बाद हो या 20 साल के बाद हो, आप किसी के साथ अगर गलत किए होंगे तो वो आपके पास से रिसाइकल होके आएगा, वो घूम के फिर आपके साथ ही आएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी के मजदूरी पे, किसी के गरीब के पेट पे लात मारे और आप बच जाओ, आप धनी बन जाओ, नहीं, उससे ज़्यादा आपका खर्चा होगा, उससे ज़्यादा आपका नुकसान होगा। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला आप सुनिए, प्लीज़ इसको नोट करिएगा, इस वाक्य को, इस सेंटेंस को। उसने कुछ नहीं, उसने ऊपर देखा और कहा कि हे भगवान, इसने तो मुझे अपनी शक्ति दिखाई, इसने तो मुझे अपनी शक्ति दिखाई, तू इसे अपना शक्ति दिखा दे। इसे क्या बोला? इसने तो मुझे अपनी शक्ति दिखाई, तू इसे अपनी शक्ति दिखा दे। तो कर्म फल भोगना ही पड़ता है। धनी व्यक्ति ने क्या किया, उस मछुआरे, उस जो मछली पकड़ रहा था, उसके पेट पे लात मारा, उसकी मछली को वो पकड़ के ले गया जोर जबरदस्ती। तो भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। सो प्लीज आप किसी के साथ ऐसा मत करें। अगर आप किसी को 2 रोटी दे नहीं सकते तो उससे 2 रोटी हक नहीं आपको छीनने का। ओके, तो समय का कद्र करें। मनुष्य बहुत मतलब कीमती चीज है, उसके पास भगवान की दी हुई बहुत इंद्रियां हैं, बहुत कीमती वस्तुएं हैं जो जानवर और पशु पंछी किसी के पास नहीं है। उसके पास सोचने की शक्ति है। सो प्लीज आप किसी के साथ ऐसा मत करें। और उम्मीद है कि आपको ये कहानी आपको प्रेरणा दी होगी और आप किसी के साथ गलत मत करें, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो एनिमल्स हो। उसके अंदर भी जान है, उसके भी भाई बहन माता पिता होते हैं।
सबके अंदर जीव है, सबके अंदर दिल है, सब कोई एक दूसरे से प्यार करता है। तो प्लीज आप ऐसा मत करिए। देखिए, कहते हैं कि समय का कद्र करना सीखो। आदमी दो तरीके से बदलता है, आदमी दो तरीके से बदलता है। एक तो खुद बदल जाए और दूसरा समय ने उसको बदल देता है। खुद बदल जाए तो ठीक है, लाइफ के साथ कोई ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब समय ने आपको बदला ना, तो बहुत ही दुख होगा, इतना दुख होगा कि आप चेंज नहीं कर पाओगे अपने आप को। एडजस्टमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा। सो समय का कद्र करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, और किसी के साथ गलत मत करिए प्लीज़। चाहे वो आप हो, हम हो, और कोई भी हो, चाहे आपके स्टूडेंट्स हो, चाहे आपके क्लासमेट्स हो। किसी के भलाई करने से अगर किसी के चेहरे पे अगर हम खुशी दे पाएँ तो वो मेरे लिए अच्छा है। सो प्लीज़ आप मत किसी के साथ बुराई करिए, अच्छे से रहिए। ओके, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था कि आपको ये कहानी सुन के आपके लाइफ में प्रेरणा आए, सोर्स आए, आप मोटिवेट हो कि नहीं मुझे भी कुछ अच्छा करना है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब।